मशरूम में सर्वाधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, वहीं प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं और सारे दिन ऑफिस के अंदर ही काम करते हैं, उन लोगों में को सूर्य की रोशनी बहुत ही कम मात्रा में मिलती है और उन लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो मैं उन लोगों को भी बता देता हूँ कि मशरूम के अंदर प्रोटीन भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वहीं इसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक नई वीडियो, और इस वीडियो में हम बताएंगे आप अपने घर पे मशरूम की खेती किस प्रकार कर सकते हैं, और आप इसे बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं। वहीं आप अपने रोज़मर्रा के लिए जो किचन में घर में उपयोग करते हैं, छोटे स्तर पर भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि मशरूम की खेती एक ऐसी खेती है कि अगर बिन नॉलेज आप करोगे तो ये बहुत ही कम सक्सेस होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी रुकावट। मशरूम की खेती के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इस प्रकार मशरूम का सीड्स। आप ये सीड्स कहाँ से मंगा सकते हैं, मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दी है, वहाँ एक वीडियो है, उस वीडियो को देखकर आप ये मशरूम का बीज मंगा सकते हैं। इसके बाद हमें सेकंड नंबर पर चाहिए इस प्रकार के पॉली बैग। ये पॉली बैग मैंने लिए हैं 1x1.5 के। आप अपनी सुविधा के अनुसार 1x1 ले सकते हैं, 1x2 भी 1x1 ले सकते हैं, या 2x2 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ उपयोग किया है 1x1.5 का। इसके बाद तीसरी बात करें तो मशरूम की खेती के लिए हमें तीसरा नंबर पे चाहिएगा इस प्रकार की पराली। आप पराली का उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास पराली नहीं है तो आप गेहूँ या जौ का जो कटाई किया हुआ धान बचता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं हम। इस प्रकार के जो धान या पराली हम लेते हैं, इसको कम से कम 40 नहीं तो कम से कम 24 घंटों के लिए इस प्रकार के एक ड्रम में हमें भिगो के रखना है। और यह अच्छी तरह ध्यान रखें कि अगर 24 घंटे या 25 घंटे में नहीं भीगे तो कम से कम 40 घंटे तक इसको भिगो के रखें, और यह अच्छी तरह भीग जाए। भीग जाने के बाद हमें इसी को इस प्रकार देख लेना कि इसके अंदर कितनी नमी है। आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है कि इसके अंदर 50% मॉइस्चर अभी भी बचा हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो हमारा सीड्स ख़राब हो जाएगा। ध्यान रखना है कि इस प्रकार बीच कर दोबारा दबा कर 2 बार देखना है। चलिए अब हम इस बैग को भरते हैं। इस बैग को भरते समय एक बात का ध्यान रखिए कि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं रहने देना चाहिए, और इसको अच्छी तरह दबा के इसको भर देना है। हम इस बैग में 3 लेयर लगाएंगे। अगर आपके पास 2x2 का बैग है तो आप 4 लेयर लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये पॉली बैग 1x1.5 का है तो मैं इसमें 3 लेयर लगाऊंगा। इस प्रकार मैंने इसको एक लेयर लगा दी है, और एक लेयर लगाने के बाद मैं इसमें जो मेरे पास मशरूम सीड्स है, मैं इसको चारों ओर बाहर की तरफ इसको डालूंगा। आप भी ध्यान रखिए कि इसको अंदर ना डालें, केवल बाहर की तरफ ही डालें। मैंने इस बीज को बाहर की तरफ डाल दिया है, और फिर मैं एक लेयर और लगाऊंगा इसके अंदर। इसके अंदर मैंने एक दूसरी लेयर लगा दी है, और वापस मैं इसके अंदर बीज डालूंगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बीज बिल्कुल इसके किनारों पे डालना है, क्योंकि मशरूम का एक प्रकार की फंगस है जो धीरे धीरे ग्रो करती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम जल्द इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। जब ये ग्रो होगी, ये ग्रो कम से कम इसका ग्रो होने का टाइम 8 से 10 दिन का ग्रो होने का टाइम है, तब मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और आपके जो भी नज़दीकी किसान या कोई दोस्त हैं जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को भी इस वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी मशरूम की खेती करने में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और मैंने ये तीसरी लेयर भी लगा ली है।
आप इस प्रकार इस पे लेयर बाय लेयर लगाएं। और जैसे ही आपकी तीसरी लेयर कंप्लीट होती है, आपको उसी प्रकार जैसे आपने पहले सीड्स डाले थे उसी प्रकार आपको एक एक करके बीज डालने हैं। हो सके इतना बीज आप अंदर की तरफ डालें, बाहर की तरफ डालें, अंदर की तरफ ना डालें। और इसी प्रकार मैंने इस पॉली बैग को बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को एक और ध्यान रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए। तो आपको इस प्रकार हल्के हाथ से इसको ऐसे पकड़ना है और धीरे से नीचे पुश कर देना है, जिससे सारी एयर इसकी बाहर निकल जाए। फिर एक बार वापस इसको इसी प्रकार पकड़ना है और एक बार फिर धीरे से इसको पुश कर देना है, जिससे इसके अंदर जो भी एयर थी वो बाहर निकल आए। इस प्रकार हमारी ये पॉली बैग बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद आपके पास इस प्रकार कोई धागा या कोई रस्सी हो तो इसको ऊपर से बिल्कुल टाइट बांध देना है। चलिए मैं आपको एक पॉली बैग और भर के दिखाता हूँ। इस प्रकार हमें दबा दबा कर एक लेयर लगानी है। लेयर्स लगाते समय मैंने पहले भी बताया था कि इसमें बिल्कुल ही एयर नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके पास 2x2 की पॉली बैग है तो आप 4 लेयर लगा सकते हैं, अन्यथा आप 3 लेयर भी लगा सकते हैं। ये मैंने पहली लेयर कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपको बीज डालने समय ये ध्यान रखना है कि बीज बिल्कुल बाहर की तरफ ही डालना है। जैसे ही आपका बीज डालने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, उसके बाद एक नई लेयर लगानी है और इस परत को भी बिल्कुल दबा देना है। इस प्रकार ये दूसरी लेयर मैंने लगा ली है और इसको भी मैंने दबा दिया है। दबाने के बाद फिर आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है। इसके चारों ओर बीज जैसे ही आपके बीज इसमें कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको फिर से एक लेयर लगानी है। लेयर लगा के आपको फिर वापस वही प्रक्रिया दोहरानी है। इसको वापस दबाना है। फिर वापस आपको इसके अंदर बीज डालना है। बीज डालते समय बिल्कुल सावधानी से ध्यान रखना चाहिए कि बीज बिल्कुल बाहर की तरफ डाले, क्योंकि ये एक फंगस है जिसका ग्रो होने का टाइम 7 से 10 दिन का लग जाता है। इसके बाद हमें एक नई लेयर लगानी है और जैसे ही हमारी ये लेयर कंप्लीट हो जाती है, फिर हमें इसको हल्के हाथ से बिल्कुल इस प्रकार पकड़ के ऊपर से हल्का मुंह खुला रहना चाहिए और इसको हल्के से पुश कर देना है, इसके अंदर जितनी भी एयर होगी वो बाहर निकल आएगी। फिर आपको इस प्रकार की कोई रस्सी या तागा ले लेना है और इसको ऊपर से बांध देना है। और इसके बाद आपको एक ध्यान और रखना है। आपको इस प्रकार का कोई लकड़ी ले लेनी है और जहाँ जहाँ हमने ये बीज डाले हैं, इन बीजों की तरफ इस प्रकार होल निकाल देने हैं, जिससे ये हमारे बीज ग्रो हों तो ये यहाँ से बाहर निकल आएँ।
ध्यान रखें कि मशरूम की जो खेती हम करें तो इसे एक हल्की रोशनी वाले कमरे के अंदर हमें करनी है, जिसका कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री तक का होना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमने अपने मशरूम की खेती कहाँ कर रखी है और इनको कहाँ शिफ्ट करेंगे, इसकी जानकारी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। आपको इस प्रकार एक कमरे के अंदर इन बैगों को इस प्रकार बांध देना है। इस कमरे के अंदर हल्की रोशनी है और वहीं साथ ही साथ इसमें हल्का अंधेरा है और इस कमरे का तापमान लगभग 25 डिग्री के लगभग आज का है, क्योंकि मशरूम की खेती को तापमान 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक तापमान चाहिए, जिसके अंदर हमारी मशरूम की खेती अच्छी होती है। तो किसान भाइयों दोस्तों, जल्द होंगे हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक देना, क्योंकि किसान के लिए आपका एक लाइक तो बनता ही है। और जल्द होंगे हम आपके सामने हाजिर इसका दूसरा भाग लेके। तब तक ये ग्रो होती हैं और इसका ग्रो होने का टाइम मैंने पहले ही आपको बताया, लगभग 7 से 10 दिन में ये ग्रो हो जाएंगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि 7 से 10 दिन बाद मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।